हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। क्या कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे ए और बी के मध्य क्या हो रहा है बच्चों, अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कोई उत्पाद मान लेते हैं हम, सी मिल रहा है या सी प्लस डी मिल रहा है, सी और डी मिल रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि यानी कि ए की जो अभिक्रिया की कोटि वो कितनी, एक है, और बी की अभिक्रिया की कोटि कितनी है बच्चों, जीरो है। तो क्या लिखा है, निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। तो हमें यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करना है, ये हमें चार प्रयोग दिए हुए हैं, चार प्रयोग में क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनको यहाँ पे भरना है। तो प्रयोग 2 में क्या करना है बच्चों, ए की सांद्रता भरनी है। प्रयोग 3 में क्या करना है, प्रारंभिक वेग यानी किसका मान करना है बच्चों, हमें यहाँ पे वेग का मान लिखना है। और यहाँ पे प्रयोग जो चौथा नंबर वाला प्रयोग उसमें क्या करना है बच्चों, में ए की सांद्रता लिखनी है यानी ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों देखिए प्रश्न में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है वेग स्थिरांक के और ए की सांद्रता की घात एक्स। एक्स नहीं बच्चों, वहाँ पे एक दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रश्न में, देखिए ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। तो ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की है। तो बच्चों अगर किसी की घात जीरो होती तो किसके बराबर होता है बच्चों, एक के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा क्या, देखिए ए की सांद्रता की घात एक हो गया, और यहाँ पे बच्चों बी की घात जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। यानी किसके बराबर हो गया बच्चों, ये इसी के ही बराबर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे वेग ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रयोग 1 देखते हैं। प्रयोग 1 में हमें क्या करना है, देखिए प्रयोग 1, प्रयोग 1 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे प्रयोग 1 पे मान रखते हैं। देखिए वेग हमारा कितना दिया हुआ है, वेग दिया हुआ 2.0 गुणा 10 की घात -2, 2.0 गुणा 10 की घात -2 बराबर के, और ए की सांद्रता कितनी दी हुई है, ए की सांद्रता दी हुई 0.1। तो 0.1 की सांद्रता की घात 1 हो गया। हम यहाँ पे अगर के का मान निकालेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा बच्चों, के का मान निकालने पर आ जाएगा 2.0 गुणा 10 की घात -2 बटे 0.1, 0.1 सांद्रता की घात 1। इसको हम हल कर लेंगे तो के का मान आ जाएगा हमारा 0.2 मिनट इनवर्स, 0.2 मिनट इनवर्स। ये क्या हुआ बच्चों, हमारा वेग स्थिरांक यानी कि किसका मान आ गया, के का मान आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, प्रयोग 1 से क्या निष्कर्ष आया बच्चों, के यानी वेग स्थिरांक का मान आ गया। अब हम प्रयोग 2 देखते हैं। प्रयोग 2 में हमें क्या करना है बच्चों, ए की सांद्रता यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों ज्ञात कर लेते हैं। प्रयोग 2 में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वेग बराबर के ए की सांद्रता की घात 1 है बच्चों। देखिए यहाँ पे वेग कितना दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 4.0 गुणा 10 की घात -2, 4.0 गुणा 10 की घात -2 बराबर के ए की सांद्रता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चों, ए की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पे बच्चों के का मान हमने यहाँ पे कितना निकाला है, 0.2। तो ये हो गया 0.2 गुणा ए की सांद्रता की घात 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए की सांद्रता हो जाएगी बराबर 4.0 गुणा 10 की घात -2 बटे 0.2। इसको जब हल कर लेंगे बच्चों, इस पूरी गणना को करने पे कितना आ जाएगा, पूरी गणना को हल करने पे ए की जो सांद्रता आएगी, ए का जो मान आएगा कितना आएगा, 0.2 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या हुआ बच्चों, हमारी ए की सांद्रता हमारी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.2। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रयोग 3 में किसका मान निकालना है बच्चों, वेग का मान निकालना है। तो प्रयोग 3 देख लेते हैं। प्रयोग 3 में हम डायरेक्ट मान रखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे प्रयोग 3 में क्या हो जाएगा, वेग बराबर हमारा हो जाएगा, के का मान कितना निकाला था, के का मान निकाला था हमने 0.2, और ए की सांद्रता देखिए बच्चों हमने यहाँ पे निकाल ली है, कितना निकाली बच्चों, 0.2। यहाँ पे लिखिए बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ बच्चों, हमें यहाँ पे के का मान दिया हो 0.2, और यहाँ पे देखिए बच्चों ए की सांद्रता कितनी दी हुई, देखिए यहाँ पे ए की सांद्रता दी हुई 0.4। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम 0.4 रख लेंगे। यानी कि वेग का मान कितना आ जाएगा, 0.08 मोल लीटर इनवर्स
मिनट इनवर्स। ये क्या हुआ बच्चों हमारे यहाँ पे वेग का मान आ गया। प्रयोग थर्ड के लिए, प्रयोग तीसरे के लिए बच्चों क्या आ गया हमारा 0.08, 0.08। तो यहाँ पे बच्चों क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं 0.08 आ गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 8 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि बच्चों अगर वहाँ जाएगा ना इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 8 गुणा 10 की घात -2, वहाँ पे जब 2 जाएगा नीचे आएगा तो 8 गुणा 10 की घात -2 हो गया। तो यार बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की घात -2। ये हमारा क्या हुआ बच्चों वेग का मान आ गया। अब हम प्रयोग चौथा देखते हैं। प्रयोग 4, प्रयोग 4 में क्या करना है बच्चों देखिए यहाँ पे प्रयोग 4 में हमें किसकी सांद्रता ज्ञात करनी, एक की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए प्रयोग 4 में एक की सांद्रता के का मान कितना दिया, वेग का मान 2 गुणा 10 की घात -2। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 10 की घात -2 और यहाँ पे देखिए बराबर क्या है के का मान कितना था बच्चों 0.2 गुणा एक की सांद्रता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक की सांद्रता हो जाएगी हमारी 2 गुणा 10 की घात -2 बटे 0.2। बच्चों यहाँ पे मैंने बी की सांद्रता नहीं लिखी कि बच्चों बी की सांद्रता 0 घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये 0.2 हो गया। अब इसको जब हल कर लेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे जब हल करने पे ए की सांद्रता कितनी आ जाएगी, ए की सांद्रता हमारी आ जाएगी 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की सांद्रता कितनी आ गई 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों हमने क्या किया, मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने क्या किया बच्चों यहाँ पे तीनों प्रयोगों में, यहाँ पे तीनों प्रयोगों में क्या किया था बच्चों हमने जो रिक्त स्थान था वो भर लिया और पहले प्रयोग से क्या किया था हमने के यानी वेग स्थान का मान हमने ज्ञात कर लिया था। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमने पहले प्रयोग से क्या किया के का मान ज्ञात कर लिया। दूसरे प्रयोग में हमें क्या करना था बच्चों ए का मान यानी ए की सांद्रता ज्ञात करनी थी, हमने यहाँ पे ए की सांद्रता ज्ञात कर ली है। और तीसरे प्रयोग में क्या करना था बच्चों वेग ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमने यहाँ पे ये वेग ज्ञात कर लिया और ये देखिए ये बच्चों बात एक दोनों एक ही अलग नहीं है बच्चों, दोनों क्या है एक ही, बट इसको हमने क्या किया बच्चों 10 की घात में कन्वर्ट कर लिया है। और प्रयोग 4 में हमने क्या किया बच्चों यहाँ पे ए की सांद्रता हमें यहाँ ज्ञात करनी थी, हमने यहाँ पे ए की सांद्रता ज्ञात कर ली है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।